गाइस वेलकम टू मूवी बर्स। तो आप सबका वेलकम है एक और न्यू वीडियो में। तो देखो, नो वे होम में हमें पिछले स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के विलन दिखने वाले हैं और इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया एक्साइटेड है। पर इसी के साथ साथ एक और कंसर्न भी है जो कि मुझे जानने को मिला। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली बताया कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज़ नहीं देखी और यहाँ फिर देखी हैं तो बहुत पहले देखी हैं, और अब जब ये विलन नो वे होम में डायरेक्टली आने वाले हैं तो वापस तो 5 मूवीज़ नहीं देखने वाले। और इसी के साथ साथ कुछ टीनेजर स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं जो तब तो पैदा नहीं हुए थे जब ये मूवीज़ आई थी। स्पाइडरमैन की पहली मूवी 2002 में आई थी जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन हमें दिखाया गया, जो कि अब डायरेक्ट नो वे होम में आने वाला है। तो आपसे काफ़ी लोगों को इन करैक्टर्स के बारे में नहीं पता, तो मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ हर एक करैक्टर के ऊपर, जहाँ पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रीन गॉब्लिन के ओरिजिन को, जानेंगे कि मूवी में उसकी हिस्ट्री क्या रही है, यानी कि स्पाइडरमैन की 2002 में आने वाली मूवी के दौरान उसके साथ क्या हुआ है। साथ ही मैं अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आपको कॉमिक्स के फैक्ट भी जानने को मिलेंगे इस करैक्टर के बारे में। तो अगर आप नो वे होम देखने वाले हैं तो ये मिस मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रीन गॉब्लिन की मूवी की ओरिजिन की। तो ग्रीन गॉब्लिन नॉर्बन ऑसबॉर्न नाम का एक बिजनेसमैन होता है जो कि ऑस्कॉर्प नाम की कंपनी चलाता है, और उसकी कंपनी कंटिन्यूसली काफ़ी लॉस में जा रही होती है। और उसकी वजह से वो एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ और एबिलिटी को काफ़ी गुना बढ़ा देगा। और जब ऑस्कॉर्प लॉस में चली जाती है तब वो सोचता है कि वो जल्दी जल्दी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दे ताकि वो इस सीरम से काफ़ी जल्दी प्रॉफिट कमा पाए। और इसी जल्दी में वो इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करता है जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, और उससे मिलती है ग्रीन गॉब्लिन्स की पावर, यानी कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, बिल्कुल एक सुपर सीरम की तरह। इसके कुछ टाइम बाद ही ऑस्कॉर्प के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग होती है जहां पे ये डिस्कस किया जाता है कि ऑस्कॉर्प के लॉस का जिम्मेदार कौन है, और वहां पे खुद नॉर्बन ऑसबॉर्न को जिम्मेदार मान के उसे उसकी कंपनी से ही इसकी वजह से नॉर्बन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने लिए एडवांस वेपन्स डिज़ाइन करता है जिसमें ग्रीन गॉब्लिन का उड़ने वाला आइकॉनिक पैड है जिसमें मिसाइल तक लगी हुई हैं, उसके पंपकिन बॉम्ब्स हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ और अपनी गॉब्लिन स्ट्रेंथ के साथ वो जाता है जब नेक्स्ट टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, और वहाँ पे जाके वो सारे डायरेक्टर्स को मार देता है। और इसी इंसिडेंट के साथ नॉर्बन की क्रिमिनल लाइफ शुरू हो जाती है। तो आपने ग्रीन गॉब्लिन के ओरिजिन के बारे में तो जान लिया, चलिए अब जानते हैं ग्रीन गॉब्लिन की डेथ के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे विलन्स नो वे होम में आने वाले हैं उनकी डेथ भी इस मूवी में एक मेजर फैक्टर होने वाला है। तो ग्रीन गॉब्लिन की डेथ के बारे में आपका जानना ज़रूरी है। तो एक क्रिमिनल बनने के बाद ग्रीन गॉब्लिन ने देखा कि स्पाइडरमैन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, तो उसने स्पाइडरमैन को ये ऑफ़र दिया कि वो ये काम छोड़ दे और ग्रीन गॉब्लिन के साथ दे उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, ताकि साथ मिलके वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। पर जैसे कि स्पाइडर ऐसा पर्सन है जो कि काफ़ी काइंड हार्टेड है, हम जानते हैं, तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और इस चीज़ को लेके नॉर्मन को अगेन काफ़ी गुस्सा आया। और फिर स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की फ़ाइट होती है एक बंद पड़ चुके हॉस्पिटल में, और इसी फाइट के दौरान ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को काफ़ी डैमेज करता है। पर उसके बाद जब ग्रीन गॉब्लिन ये कहता है कि स्पाइडरमैन के मरने के बाद वो मैरी जेन को भी मार देगा, और उसे सुन के पीटर को काफ़ी गुस्सा आता है, और फिर पीटर फाइट बैक करता है और ग्रीन गॉब्लिन काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, और वो पीटर से अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ, जो कि पीटर के फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न के फादर हैं। और इसीलिए पीटर भी रुक जाता है, और इसी का फ़ायदा उठा के ग्रीन गॉब्लिन पीटर के पीछे से अपने ग्राइडर को बुलाता है जिसमें ब्लेड्स लगी होती हैं ताकि वो स्पाइडरमैन को मार पाए। पर स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर सेंस का यूज़ करता है और इसीलिए वो ग्राइडर सीधा ग्रीन गॉब्लिन को ही लगता है, और इसी की वजह से ग्रीन गॉब्लिन की डेथ होती है। और इसी के साथ साथ ग्रीन गॉब्लिन को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं होंगी। कुछ चीज़ें मूवी से हैं, कुछ चीज़ें कॉमिक्स से हैं, तो कुछ चीज़ें आने वाली नो वे होम को लेकर हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, ग्रीन गॉब्लिन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। एक्चुअली नॉर्बन के अंदर
अभी भी एक साइड ऐसी है जो कि अच्छी है, पर इसी डिसऑर्डर की वजह से उसके अंदर ग्रीन गॉब्लिन वाली इवल पर्सनैलिटी है जो कि उसे इवल काम करने पर मजबूर करती है। इसी की एग्जांपल हमें स्पाइडरमैन की पहली मूवी में देखने को मिलता है और एक्टर विलियम डेफो ने इस मिरर वाले सीन में जो एक्टिंग की थी वो बहुत ही ज़्यादा औसम थी। फैक्ट नंबर 2, ग्रीन गॉब्लिन को अपने बेटे यानी कि हैरी ऑसबॉर्न से काफ़ी अटैचमेंट होता है और पहली मूवी में भी जब वो मरता है तो वो मरते मरते भी पीटर से यही कहता है कि प्लीज़ वो हैरी को ये सारी बातें ना बताए कि उसके फादर ने कैसे इवल वाले काम किए हैं। तो हाँ, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टचिंग है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो कि नो वे होम को लेकर हैं। तो ग्रीन गॉब्लिन को मार्वल की कॉमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है और उसको कंपैरिजन लेक्स लूथर से भी किया जाता है। और नो वे होम के ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर्स के पास छोटे छोटे ग्लाइडर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन्स के ब्लेड भी हैं। तो कुछ लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्ट्रो को आयरन मैन का आर्क रिएक्टर दिया गया वैसे ही ग्रीन गॉब्लिन को आयरन मैन की एडिट ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जाएगी जैसे कि मिस्टीरियो के पास थी। फिर इसके बाद एक और फैक्ट के ट्रेलर में हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन वहाँ पे एक बॉम्ब फेंकता है जिसे पकड़ने के लिए पीटर जंप लगाता है और ये वही बिल्डिंग वाला सीन है जहाँ पे बाहर फिर फायर ब्रिगेड आती है और क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इस सीन में किसी की डेथ होने वाली है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन 1 में भी पीटर को मारने के लिए बॉम्ब फेंका था जिससे पीटर ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। फैक्ट नंबर 5, हम ट्रेलर में ग्रीन गॉब्लिन को ये बोलता हुआ सुन सकते हैं कि पीटर यू वांट एवरीथिंग बट वर्ल्ड वांट्स यू टू चूज, और ऐसा सेम उसने स्पाइडरमैन की पहली मूवी में भी बोला है। नो वे होम के ट्रेलर में ये जो रेफरेंस है कि पीटर एक अल्टरनेटिव लाइफ जीना चाहता है, पर स्पाइडरमैन की पहली मूवी में वो एक हाथ में मैरी जेन को पकड़ता है और दूसरे हाथ में एक पैसेंजर से भरा हुआ व्हीकल होता है और वो दोनों को साथ में रिवर में फेंकता है और कहता है कि तुम बस एक को बचा सकते हो, पर अल्टीमेटली स्पाइडरमैन दोनों को बचा लेता है। और कुछ ऐसा ही हमें नो वे होम में देखने को मिलेगा अल्टरनेटिव लाइफ के पर्सपेक्टिव से। फैक्ट नंबर 6, जो कि कॉमिक्स से है, तो ग्रीन गॉब्लिन ऐसा सोचता है कि वो अपने आप में एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म है और वो स्पाइडरमैन को भी ग्रीन गॉब्लिन बनाने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो पूरे वर्ल्ड को गॉब्लिन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर चुका है। एंड लास्ट फैक्ट जो कि अगेन कॉमिक्स से है पर एमसीयू में उसका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो कॉमिक्स में ग्रीन गॉब्लिन डार्क एवेंजर्स को लीड कर चुका है। एक्चुअली वो अपनी नॉर्मल फॉर्म नॉर्मन ऑसबॉर्न फॉर्म में होता है और आयरन मैन का पेट्रियट सूट पहन के वो डार्क एवेंजर्स को लीड करता है। और जिस तरीके से एमसीयू में भी डार्क एवेंजर्स को बिल्ड किया जा रहा है, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर हो या फिर ब्लैक विडो की मूवी के एंड क्रेडिट सीन के थ्रू, और इसी के साथ साथ नो वे होम में स्पाइडरमैन ऐसा चाहता है कि इन विलेंस की डेथ ना हो। तो अगर ग्रीन गॉब्लिन यहाँ पे जिंदा बच जाता है तो आई एम श्योर कि एमसीयू के फ्यूचर में ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर्स को लेके हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। तो ग्रीन गॉब्लिन के बारे में तो इतना ही। तो आई एम श्योर कि आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इस कैरेक्टर को लेके। अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में पता नहीं होगा तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो मैंने बाकी के दोनों कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रो और डॉक्टर ऑक्टोपस को लेकर भी वीडियो बनाई है। आपको वीडियो के एंड में दोनों वीडियोस मिलेंगी, उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप नो वे होम देखने वाले हैं तो आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई और भी नो वे होम देखने वाला है तो उन्हें ये वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।